राम के नाम पर अयोध्या में कानून को बलाएं ताक रखकर जमीनों की लूट का काम चल रहा है। एक अखबार की तहकीकात के मुताबिक बीजेपी के नेता, उनके रिश्तेदार और प्रशासनिक अधिकारी निर्माणाधीन राम मंदिर के आसपास की जमीनें औने पौने दाम पर खरीद रहे हैं और यह खरीद फरोख्त अयोध्या में राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तेज हो गई है। यही नहीं, राम के नाम पर बने कई ट्रस्ट भी मुनाफा बनाने के इस गोरख धंधे में शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में अयोध्या के विधायक, महापौर और राज्य ओबीसी आयोग के एक सदस्य समेत डिविजनल कमिश्नर, उपमंडल मजिस्ट्रेट, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस के अंचल अधिकारी, राज्य सूचना आयुक्त के रिश्तेदारों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने भूमि कानूनों का उल्लंघन करते हुए अयोध्या में जमीनें खरीदी हैं। कुल मिलाकर प्लॉट लेने के लिए ऐसे 14 मामलों का खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। राम नाम के इस कारोबार में दलितों से भी कौड़ियों के दाम जमीनें खरीदी गयी और बड़े बड़े राम भक्तों ने करोड़ों बना लिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल के मुताबिक कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें यूपी राजस्व संहिता के नियमों का खुलकर उल्लंघन किया गया है। MRVT यानी महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से तो भ्रष्टाचार की विद्या सीखी जा सकती है। इस ट्रस्ट ने राम मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर बरहेटा गांव में दलितों से 21 बीघा जमीन औने पौने दामों पर खरीदी, जबकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम कहता है कि कोई भी गैर दलित व्यक्तियों की कृषि भूमि अगर वो 3.5 बीघा से कम है तो उसे खरीद नहीं सकता जब तक उसको जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी नहीं मिलती। लेकिन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने एक नाली का हवाला देकर ट्रस्ट के ही एक दलित कर्मचारी रोंघई की मदद से 1992 में ही लगभग 1 दर्जन दलित ग्रामीणों से जमीन खरीद ली थी और 4 साल बाद रोंघई से ही जमीन एक अनरजिस्टर्ड दानपत्र के जरिए ट्रस्ट ने खरीद ली। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस जमीन के दाम आसमान छूने लगे। तब ये पूरी 21 बीघा जमीन के कुल 6,38,000 रुपए भुगतान किए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद यही जमीन 3 करोड़ 90 लाख की हो गई और ट्रस्ट के पौबारा हो गए। लेकिन इस जमीन पर कब्जा तब लिया गया जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। तो इन्हीं दलितों में से एक दलित महादेव भी हैं। राम के नाम पर महादेव से ठगी कर ली गई। उसे तब पता चला जब प्रॉपर्टी डीलर उसकी बाकी जमीन खरीदने उस पर दबाव बनाने लगा। उसे बताया गया कि ट्रस्ट की जमीन वो पहले ही खरीद चुके हैं। तब महादेव को एहसास हुआ कि उसकी 3 एकड़ जमीन के उसे सिर्फ 1,02,000 रुपए पकड़ाए गए थे, जबकि अब उसके दाम करोड़ों में हैं। उसने जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों से शिकायत की। उसकी शिकायत पर कमेटी भी बनी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी। जिला मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट को मंजूरी दी तो कमिश्नर MP अग्रवाल ने संबंधित अफसरों पर मुकदमा चलाने का आदेश भी दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पड़ताल में पता चला है कि खुद अग्रवाल साहब के ससुर और साले साहब ने इसी ट्रस्ट से 10 दिसंबर 2020 में खुद जमीनें खरीदी थीं। देखने वाली बात यह है कि मामले की शिकायत के बाद यह खरीद फरोख्त हुई है या पहले। लेकिन वो अकेले नहीं हैं। तत्कालीन मुख्य राजस्व अधिकारी पुरुषोत्तम दास गुप्ता और पुलिस उप महानिरीक्षक दीपक कुमार के करीबी रिश्तेदारों ने भी इसी ट्रस्ट से प्लॉट खरीदे। पुरुषोत्तम दास गुप्ता तो लगभग 3 साल तक अयोध्या में मुख्य राजस्व अधिकारी रहे थे। यही नहीं, CRO के रूप में वे अयोध्या में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपे गए सभी भूमि मामलों के लिए जिम्मेदार थे। अयोध्या में SDM के पद पर रहे आयुष चौधरी की चचेरी बहन शोभिता रानी ने भी गंगा में हाथ धोए तो तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक दीपक कुमार की साली ने अयोध्या की सेवा के लिए जमीन खरीदी। कांग्रेस ने राम नाम की इस लूट को लेकर सवाल उठाए हैं। भगवान राम के अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के नाम पर चंदे की लूट और अब भगवान राम की अयोध्या नगरी में भाजपाइयों द्वारा संपत्ति एकत्रित करने की लूट, ये साफ है कि भाजपाई अब राम द्रोह कर रहे हैं। एक तरफ आस्था का दिया जलाया गया और दूसरी तरफ आस्था के उस दिए के अंधेरे के नीचे भगवान श्री राम के नाम पर भाजपाइयों द्वारा लूट मचाई गई, ये सच है।
अफसर जब राम नाम की संपदा लूटने में जुटे थे तो भला नेताजी लोग क्यों पीछे रहते। अयोध्या जिले के गोसाईगंज से विधायक इंद्र प्रताप तिवारी और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी उमाधर द्विवेदी का नाम भी सामने आया। तिवारी जी ने 2019 में तो द्विवेदी जी ने इसी साल इसी ट्रस्ट से प्लॉट खरीदे। हालांकि ये जमीनें ट्रस्ट की दलितों से खरीदी गई विवादित जमीन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ट्रस्ट जमीनों के कारोबारियों की भूमिका में नजर आ रहा है। अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी के सौपुत्र भी राम नाम भुनाने में जुटे हुए थे। उन्होंने भी रामराज की जमीनें खरीद डाली। आम आदमी पार्टी पहले भी अयोध्या में जमीन घोटाले के मामले को उठा चुकी है। चुनावी मौसम में एक बार फिर वो हमलावर हो गई है। जमीन बेचने वाले दलित महादेव को पता लगता है कि हमारी जमीन महंगे दामों पर बेची जा रही है, वो शिकायत करता है कि ट्रस्ट जमीन नहीं बेच सकता। उसकी जांच शुरू करते हैं अधिकारी। तो जो अधिकारी जांच शुरू करते हैं वही अधिकारी जमीन खरीद रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं। तो इसमें क्लियर कट एक भ्रष्टाचार का मामला है। इन सबको जेल में जाना चाहिए, लेकिन ये बेईमान लोग ऊपर से नीचे तक बैठे हैं, क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम। जिस रोंघई के नाम पर ट्रस्ट ने दलितों की जमीन हथियाई थी, उस बेचारे के पास राम जी की कृपा से 2 बीघा जमीन भी नहीं है। उसके परिवारजनों का कहना है कि उन्हें तो ऐसे किसी लेन देन की जानकारी भी नहीं है। रोंघई तो अपनी जमीन की आबाधाबी में कई बरस से अयोध्या का मुंह तक नहीं देख पाए हैं, लेकिन दलितों और गरीबों की जमीन लूटने वाले इन राम भक्तों की जिंदगी में राम राज्य आ गया है। यूपी के इस राम राज्य में पहले भी मंदिर निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए के चंदे की लूट हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास पर आरोप लग चुके हैं। न्यास के महासचिव चंपत राय के परिजनों पर भी जमीनों की सस्ते में खरीदकर न्यास को करोड़ों में बेचने के आरोप भी सामने आए थे, लेकिन सियासी कारणों से मामले को दबा दिया गया। कुल मिलाकर राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट लो। राम के नाम पर देश और प्रदेश की जनता भावुक होकर बीजेपी को वोट देती रही है। वहीं बीजेपी के नेताओं और अयोध्या के अफसर अयोध्या में जमीनों की लूट में जुटे हुए हैं। राम नाम पर चल रहे इस कारोबार से जाहिर है कि धर्म और मजहब के नाम पर सियासत दरअसल तिजारत के अलावा कुछ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।